वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह इस पार्ट को हम एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जिस व्यू से स्टार्ट ले सकते हैं वो हमारा फ्रंट व्यू होगा। फ्रंट व्यू जिस तरह हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको एग्जैक्टली इसी डायमेंशंस के मुताबिक हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए चाहे तो हम साइड प्लेन यानी राइट प्लेन यूज कर लें, या हम इसी तरह फ्रंट प्लेन में भी रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। और फाइनली हमने ये वाला जो पार्ट है इसको ड्रॉ कर लेंगे और इस पार्ट के लिए हम रिप कमांड यूज करेंगे। तो देखते जाएं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम डिजाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। अब इसको स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हम कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रिब वाला फीचर भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस पॉइंट से ही स्टार्ट लें, ताकि हमारा जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट पे आए और बाकी सारे जितने भी प्लेन्स है वो इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो। अदरवाइज हमें एक एडिशनल प्लेन या तो ऐड करना पड़ेगा, या अदरवाइज हम रिप कमांड यूज नहीं कर सकते इस फीचर के लिए। तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2, और इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने एक इक्वल सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो एक सर्कल को हम डायमेंशन दे देते हैं 18, यानी एक साइड के सर्कल्स को डायमेंशन दे देते हैं 18 और 36 मिलीमीटर। और दूसरी तरफ हमें डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, हम एक रिलेशन देंगे। रिलेशन हमने कौन सा देना है, इक्वल का। तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करना है और इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही कंट्रोल उठाएंगे हमारे पास ये वाला रिलेशंस का एक टैब आता है, यहां से हम रिलेशन दे देंगे मेक इक्वल। तो इसकी भी डायमेंशन हमारे पास 18 हो गई। यही चीज हमने दूसरे सर्कल के लिए भी करनी है, 36 मिलीमीटर। और कंट्रोल प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी दे देना है मेक इक्वल। और फाइनली यहाँ पे हम एक डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन हमारी आ जाएगी एज पर आवर ड्राइंग 60 मिलीमीटर। तो ये हमारा कंप्लीटली डिफाइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है ये वर्टिकली अभी भी मूव कर सकता है। तो इसको हम एक रिलेशन दे देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है। और कौन सा रिलेशन हम दे सकते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाला अब पॉइंट हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। हेंस कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऊपर वाला, ये अगर ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे नीचे की तरफ हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी पॉइंट से, लेट्स सपोज मैं इसी पॉइंट से, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्टली रेक्टेंगल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और जस्ट एक रिलेशन देने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोइंसिडेंट भी हो चुका है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन गिवन है। जस्ट हम यहाँ पे 60 ऑलरेडी गिवन है, इसकी वर्टिकल लेंथ दे देते हैं विच इज 90 मिलीमीटर। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज के जरिए ये वाली लाइंस ट्रिम कर देता हूँ, इनकी हमें जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये वाली लाइन भी हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, तो इन सब को मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जस्ट ये इसलिए ब्लू हो गया क्योंकि कुछ एक रिलेशन मिस हो गया। तो इन दोनों को भी हम मेक वर्टिकल का रिलेशन दे देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे भी हमें इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे एक रिलेशन दे देते हैं मेक वर्टिकल, दैट्स इट। ओके, अब जरा आए देखें मैं क्या करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं लाइन कमांड के जरिए बेसिकली रेक्टेंगल मुझे इस पॉइंट से लेना चाहिए था, जस्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दैट्स इट। और इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ये अगर मैं लाइन देखता हूँ 12 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम ऑफसेट एंटिटी में आएंगे और 12 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे इस लाइन को क्लिक करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लाइन क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ओके। और एक्स्ट्रा लाइंस को मैं यहाँ पे अगेन ट्रिम कर देता हूँ। तो ये वाली जो लाइंस हैं इनको ट्रिम करते हैं और सिमिलरली ये वाली जो लाइंस हैं इनको ट्रिम करते हैं। तो ये मेरे पास एक क्लोज स्केच ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। जस्ट हम ड्राइंग में एक दफ़ा देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये हम फिलेट्स जो है ये बाद में दे देंगे। और अभी जो हमारे पास 2D स्केच है ये भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें जो यहाँ पे होल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है स्लॉट्स की। तो स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं ये वाली सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट यूज़ करता हूँ और जस्ट किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हमारे पास स्लॉट क्रिएट हो जाएगी। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 8 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 9 मिलीमीटर है
और अब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन देने हैं, डिस्टेंस देने हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 22 और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 25। तो ये मेरे पास देख सकते हैं ब्लैक होना चाहिए, यानी कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ओके, तो अब हम यहां पे इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें हम बाद में एडिशनल ऐड करते हैं। फीचर्स में जाएंगे और यहां पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और सबसे पहले जो ये वाला सर्कुलर रीजन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और ब्लाइंड एक्सट्रूजन हमने 36 मिलीमीटर इसको दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और नेक्स्ट जो मेरे पास ये वाला फीचर है इसको मैं 12 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर लेता हूं। क्लिक ओके। तो ये मैं देख सकता हूं मेरा यहां तक जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या चीज ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहां पे अगर राइट व्यू में देखते हैं तो यहां पे ये वाला फीचर्स है, इनको ड्रॉ करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से फ्रंट व्यू में ही जिस तरह हमें ये वाला रेक्टेंगल गिवन है तो 12 और 25 डिस्टेंस के साथ मेरे पास दो रेक्टेंगल है वो मैंने ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए यहां पे इसको इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम स्केच करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया और डायरेक्टली यहाँ पे स्केच में चले जाएंगे। अब जो कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इस फेस में ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं और एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे लाके इसको क्लिक करते हैं, डायमेंशन दे देते हैं तो ये कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए। 12 मिलीमीटर मैंने इसकी डायमेंशन देनी है। अब हम दोबारा से रेक्टेंगल यूज नहीं करेंगे, अब हम यहां पे यूज कर सकते हैं ऑफसेट एंटिटीज। हमें डिस्टेंस गिवन है 25 मिलीमीटर, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं ये वाली लाइन एंड जस्ट मेक श्योर कि ये आपके पास डायरेक्शन सही हो। तो ये 25 मिलीमीटर मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगेन मैंने 12 मिलीमीटर एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो 12 मिलीमीटर मैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्लिक ओके। और इसको हमने क्लोज करना है तो एक लाइन कमांड के जरिए इसको क्लोज कर देते हैं और सिमिलरली इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये मेरे पास दो रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुके हैं। जस्ट फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको हमने एक्सट्रूड कितना करना है। एक्सट्रूड हम देख सकते हैं ड्राइंग में, ड्राइंग की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन होगा। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 12 है और यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 13। तो ये हमें टॉप व्यू से इसका डिस्टेंस मिल जाएगा जितना एक्सट्रूड करना है। तो 13 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। तो यहाँ पे 13 मिलीमीटर लिखेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे स्केच एक्सट्रूड हो चुका है। अब जरा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। रिप कमांड हम ऐसे यूज नहीं कर सकते और बहुत सारी गलती के चांसेस हैं रिप कमांड यूज करते वक्त, तो जरा उसको ध्यान से देख लें। रिप कमांड हमने किस तरह ड्रॉ करना है उसका स्केच। ओके, तो सबसे पहले हमने ओरिजिन जो लिया था वो इसीलिए लिया था ताकि हम रिप कमांड के जरिए ये वाला लास्ट फीचर ड्रॉ कर सकें। तो वो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। अब हम देख सकते हैं राइट प्लेन हमारा इसी पोजीशन पे है। अदरवाइज अगर हम यहां से ओरिजिन स्टार्ट कर रहे होते हैं राइट प्लेन हमारा इस पोजीशन पे होता, तो हमें एक एडिशनल प्लेन या तो यूज करना पड़ता या हम किसी और तरीके से ये वाला फीचर ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहां पे हम लाइन कमांड के जरिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर आप यहां पे रिप फीचर यूज करेंगे तो ये रिप फीचर यूज नहीं होगा। नॉर्मली जहां पे भी हमारे पास सर्कुलर रीजन्स आ जाते हैं हमें थोड़ी सी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो यहां पे हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक चीज का ख्याल रहे कि आपने जो भी ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन जरूर देना है वर्टिकल का। चाहे तो ऑटोमेटिक आ गया तो ओके, नहीं आया तो आपने यहाँ पे लाजमी रिलेशन वर्टिकल का दे देना है। उसके बाद अगेन इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिलेशन नहीं आया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैन्युअली हॉरिजॉन्टल रिलेशन दे दूंगा। अब मैं रिप कमांड दे सकता हूँ, अदरवाइज आप रिप कमांड यूज नहीं कर सकेंगे। फीचर्स में चलते हैं और रिप कमांड, और हमने 12 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है। 12 मिलीमीटर यहाँ पे थिकनेस देंगे और थिकनेस की हमने डायरेक्शन क्या रखनी है, डायरेक्शन हम ये वाली डायरेक्शन रखेंगे। क्लिक ओके करते हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट डायरेक्शन इसकी फ्लिप मटेरियल साइड, क्लिक ओके। तो ये मैं देख सकता हूं मेरे पास रिप कमांड के जरिए ये फीचर क्रिएट हो गया। और फाइनली मैंने यहाँ पे फिलेट्स कुछ दे देने हैं, तो फिलेट कमांड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 5 मिलीमीटर के मैंने दो फिलेट्स देने हैं, फिलेट नंबर 1 एंड फिलेट नंबर 2। क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस हम यहाँ पे टास्क पैन में किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस दे देते हैं। तो मेटल के अंदर मेरे पास स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो आई होप आपने देखा होगा इस बेसिक पार्ट को हम किन कमांड्स के जरिए हमने ड्रॉ किया है। सिंपल एक्सट्रूजन को
और रिप कमांड और एक्सट्रूजन कट की कमांड यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ किया है। स्टिल इस पार्ट के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।